100 किसानों के शहादत के जिम्मेवार लोग हैं ये अब सभी। पिछले 6 महीने से पूरे देश के किसान आंदोलनरत हैं और इन 6 महीनों में किसानों को डराने की, हराने की, थकाने की काम हुई है। और ये जो आज लोटा लेके खेत में गए हैं, कोई खेत में नहीं गया। एक तो सुबह सुबह जो है अब लोटा लेके जाने की व्यवस्था समाप्त हो गई है और ये जो लोग भी गए हैं लोटा लेके, सब दरी बिछा के बैठ गए। खेत में जाओ, मट्टी को लगाओ माथे पर तिलक, तब समझ में आएगा खेत क्या होती है, खलियान क्या होती है। ये कैरिकेचर है, डुग्गी है, ड्रामा है जो किसान विरोधी सरकार, केंद्र की निर्दयी, निष्ठुर, निर्मम, तानाशाह सरकार है, जिसने पिछले 20 वर्षों के अंदर में झारखंड में अपने धान अभिप्राप्ति जिस पर लेकर ये डुग्गी ड्रामा किए हैं, निर्धारित लक्ष्य से हमेशा आधे के लगभग बराबर रही है। और ये पहला मौका है जब निर्धारित लक्ष्य से ज़्यादा हमने धान अभिप्राप्ति किया, 102 क्विंटल किया। और आज हमारी पारदर्शिता है कि कोई भी आज हमारे दस्तावेज, आप दस्तावेज को कैसे झुठला सकते हैं? सरकार का जो दस्तावेज होता है, आपके 5 सालों का धान अभिप्राप्ति का दस्तावेज मौजूद है। हमारा जो दस्तावेज है वो ये कहता है कि हमने शुरू में ही 50% दे दिया। 1 सप्ताह के अंदर में बचे हुए 290 करोड़ रुपए का लोन माननीय वित्त मंत्री ने लेकर के देने का काम शुरू कर दिया। 180 करोड़ रुपए जो बाकी हैं FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिनके ऊपर 3 जिलों की जिम्मेदारी थी। अरे संघियों, तुम्हारा जो कॉरपोरेशन है वो 3 जिले में ठीक से तो धान खरीद नहीं पाया और उसके बाकी बकाया पैसे अभी तक नहीं दे पाए। तो क्या है कि इनको वेग में राजनीति करना है, सियासत करना है खलियान के ऊपर में। लेकिन देश का किसान इस बात को भली भांति समझ रहा है कि लगभग जो आज भी कृषि मंत्री के बयान आए हैं, लिखित अखबारों में छपा है कि 980 करोड़ रुपए हमने बैंक को दिए हैं और 2 लाख किसानों का जो है ऋण हमने माफ़ कर दिया है। तो इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है इस राज्य के अंदर में? तो ये जो बीजेपी राजनीति कर रही है, इसके पीछे इनको सिर्फ जो है वो डुग्गी ड्रामा करना है। किसानों के लिए इनके पास में न कोई दर्द है न कोई पीड़ा है, इसीलिए सब सूट बूट लगा के, आज जितना नेता है कोई किसान नहीं है, सब जाली इंडिया है, कोई किसान नहीं है और न कोई खेत में गया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी, आप पिछले 10 दिनों का रिकॉर्ड निकालिए कि कितनी दफ़ा राजभवन वो लोग गए हैं। छोटे छोटे वाकया को लेके राजभवन उनका लगातार जाना हो रहा है और सब चीज़ से महामहिम को अवगत कराया जा रहा है। हम ये कहते हैं कि राजनीति का अखाड़ा राजभवन को बना रहे हैं, वहाँ पर जाके मेमोरेंडम दे रहे हैं। इस राज्य में पहली बार झारखंडियों की सरकार बनी है, हरिजन आदिवासियों के सहयोग से ये सरकार बनी है। आपने पिछले 5 वर्षों में अगर आपने उसके लिए कुछ किया होता, ज़मीन लूटने का, हास्यास्पद बात आप कर रहे हैं। ज़मीन तो आदिवासियों का लूटने की योजना रघुवर दास ने बनाई थी, तभी तो उनको 28 में से 26 सीट में हार का मुंह देखना पड़ा। आक्रोश में थे यहाँ के आदिवासी कि इस सरकार को हम सबक सिखाएंगे। आज भी उनकी जो मैनिफेस्टो है, उनकी जो नियति है, वो यहाँ के स्थानीय आदिवासियों के, हरिजनों के खिलाफ है। और वो जिनको भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया था मंत्री के रूप में भी, आज वो जा रहे हैं राजभवन में शेड्यूल कास्ट के हक और हुकूक के लिए। इस सरकार ने प्राथमिकता के तहत पहला अधिकार यहाँ के जनजातियों को दिया है और उनको देख के एक एक योजनाएं बनाई जा रही है और उन तक ये योजनाएं पहुंचाई जा रही है। तो कहीं भी उनका भारतीय जनता पार्टी का दूसरे बिहार के किसी नेता को मैंने नहीं देखा मुख्यमंत्री के रूप में। बाकी बैठे ठाले हैं नेता तो अपना गपशप करेंगे बैठा करके आपको, लेकिन जो व्यक्ति मुख्यमंत्री हो और लोगों से मिलता हो, बड़ी सरलता से मिलता हो, सहजता से मिलता हो,
लोगों के दुख दर्द को सुनता हो और उसके निदान के लिए अफसरों को बोलता हो, रेयर दुर्लभ में से एक है लालू प्रसाद जी। कि एक ऐसे मुद्दे पर जहां राज्य सरकार का सबसे ज्यादा ध्यान है, एक चिकित्सा, जन स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन और किसानी, ये हम लोगों का 4 लक्ष्य है। उस लक्ष्य से और उसके सफलता से घबराकर भाजपा इस तरह का काम करती है। दोस्तों, आज इसी को लेकर आप लोगों से चर्चा करनी थी, और यदि आपके कोई सवाल होंगे तो वो आमंत्रित है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।